नेक्स्ट एमसीक्यूज है एवेलिएट 4x² मनफी 5y² मनफी 2xy इफ़ x इज इक्वल टू मनफी 2 एंड y इज इक्वल टू मनफी 3। अब x की वैल्यू मनफी 2 दिया है और y की वैल्यू मनफी 3, तो इसमें पुट करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा उसमें चेक करेंगे। अब x की जगह मनफी 2 पुट करते हैं, मनफी 2 टाइम मल्टीप्लाई होने से 4 आता है। इस तरीके से y की जगह मनफी 3 पुट करेंगे तो मनफी 3 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 9 आता है और 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है। इस तरीके से 3 दूने 6 और ये 6 + 6 आता है और 6 दूने 12 आता है। अब इसके बाद यहाँ 45 से 4 निकाले तो ये मनफी 41 रहता है मनफी। अब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 4 एकम 4 और 4 4 16 164 आता है। अब यहाँ मनफी 164 है और यहाँ मनफी 12 है। अब यहाँ इसको हमने क्या करना है, जमा करना है। क्या करना है, जमा करना है। अब 2 और 4 से 6 आता है, 1 और 6 से 7 आता है और यहाँ 1 आता है। तो यहाँ मनफी और मनफी मनफी आ जाएगा, तो मनफी 176 इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर इज 8 एंड दियर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स वो 8 के बराबर है और इसका जो सम है वो 20 के बराबर है। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को फाइंड करना है। अब मीन्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक एग्जांपल के तौर पर 2 रेशो मीन्स में x लेते हैं तो ये बराबर x मीन्स 3, तो यहाँ x और x आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये x² आता है। अब यहाँ मीन जो है सी ओनली x जो है वो 8 के बराबर है मीन। अब 8 का यहाँ भी स्क्वायर लेंगे, तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए था। अब यहाँ मीन जो है यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 टे, तो ये हमारे पास x² इज इक्वल टू 64 आता है। अब यहाँ ऐसे दो नंबर्स उठा ले कि जिसका सम 20 आ जाए और जिसका मल्टीप्लिकेशन 64 आ जाए, तो ये 4 और 16 है, 16 4 64 64 आता है और 16 जमा 4 तो इसे 20 आता है, यानी 4 + 16 इसे 20 आता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सी सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 7, फाइंड द नंबर्स। एक नंबर है उसको हम x नाम देते हैं, दूसरा नंबर जो है वो x है लेकिन वो एक्सीड बाय 5 है, प्लस x लिखेंगे इस तरीके से, इज इक्वल टू, तो ये 35 के बराबर लेंगे। अब x और x जमा हो जाएगा तो ये 2x आएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 35। साइड पे ले जाते हैं तो ये 35 - 7 आता है, तो 35 - 7 से 28 रहता है, तो x इज इक्वल टू 28। तो ये हमारे पास 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 एकम 2 14 दूने, तो ये 14 आता है, एक 14 आता है। और अगर दूसरा नंबर ले ले तो x + 7 में, तो यानी 14 + 7 तो इसे 21 आता है, यानी 14 और 21 आता है। ये ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 6 फैमिली मेम्बर्स इज 25 ईयर्स। If the age of a guest is also included, their average age become 26 years. Find the age of the guest. अगर एवरेज एज 6 फैमिली मेम्बर्स का है वो 25 है, तो हमने क्या करना है, 25 को क्या 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमारे पास 5 6 30 एंड 6 दूने 12 जमा 3 15 150 आता है। अब इसके बाद 150 ईयर्स। अब यहाँ दूसरा जो है इफ़ द एज ऑफ ए गेस्ट का एज आल्सो इंक्लूडेड, इसमें शामिल हुआ, दियर एवरेज एज बिकम 26 ईयर्स, 26 ईयर आ गया। अब एक और एज तो ये 7 हो गए, गेस्ट के साथ टोटल मेंबर फैमिली मेंबर 7 हो गए। 7 को 26 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 7 42 एंड 7 दूनी 14 जमा 4 तो इससे 18 आता है। अब ये ईयर्स जो है, ये ईयर्स और ये ईयर्स,
यहाँ इससे हमने क्या 150 को मनफी करना है, तो आप मनफी कर ले 150 182 से 150, तो सिंपली 2 से 0 2 आता है। इस तरीके से 8 से 5 3 आता है। तो इस तरीके से 32 ईयर्स, 32 ईयर इसका क्या आ गया, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 5 ऑफ 325 बर्ड्स इन एवरी आर पेरेट्स। एवरी एक बड़ा सा केज को कहते हैं, पिंजरे को, या वो घर, वो जगह जहाँ परिंदे रखे जाते हैं। तो इसमें पेरेट्स जो है 3/5 ऑफ 325 में पेरेट्स जो है ये हम निकालेंगे, यानी 325 में से 3/5 जो है वो पेरेट्स है, एंड 1 और 3 ऑफ द पेरेट्स आर ब्लू। अच्छा, इनमें से पेरेट्स जो है जिसका रंग ब्लू है वो 1/3 है। हाउ मेनी ब्लू पेरेट्स आर देयर, तो कितने ब्लू पेरेट्स होंगे वहाँ पर। तो हमने क्या करना है, 3/5 ज़रब 325, इसको सॉल्व करना है सिंपली। 5 कम 5, 5 30, तो 5 5 25। अब इसके बाद 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 3 5 15 एंड 3 6 18 जमा 1, तो 195 आता है। अब 195 इसमें पेरेट आ गए। इसके बाद 1/3 जो है इसमें ब्लू है। अब पेरेट्स जो है वो 195 आ गए पेरेट्स। अब 195 में से हम 1/3 जो है वो ब्लू पेरेट्स है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 6 18 और यहाँ 1 5 3 5 15। अगला क्वेश्चन है, फॉर थिंग्स ऑफ ए नंबर ही मल्टीप्लाइज इट बाय 6 एंड एड्स 5 टू द प्रोडक्ट्स। He gets the same result as when he subtract 5 from the numbers. What is the number? नंबर कौन सा है? अब फॉर थिंग्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर उसने थिंक किया, मतलब सोचा, वो x है। हाँ, ही मल्टीप्लाइज इट बाय 6, यानी 6 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो ये 6x आ गया। एंड एड्स, और फिर उसको जमा किया 5 के साथ, प्लस 5 लिखेंगे टू द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को। अच्छा, ही गेट्स द सेम रिजल्ट, यानी ये बराबर आ जाएगा किस नंबर्स के, सेम रिजल्ट हैज़ व्हेन ही सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द नंबर, यानी x से उसने क्या किया, 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपस में बराबर आते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इस साइड पे ले आएंगे तो ये 6x मनफी x आ जाएगा, और इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये -5 आ जाएगा। अब यहाँ जो है ये 5x रह जाएगा, क्योंकि 6x से 1x निकाले तो 5x रहता है। अब ये -10 आता है हमारे पास। अब 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो -10 और 5, 5 कम 5, 5 दूने 10, तो ये -2 आ जाएगा। तो -2 इसका आंसर है। अब -2 को यहाँ क्या कर ले, पुट कर ले, तो -2 तो वही सेम आता है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। -2, 6 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5, तो इससे 6 दूने 12, तो -12 प्लस 5, यानी 12 से 5 निकाल ले तो ये हमारे पास -7 रहता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या कर ले, -2 एंड -5, -2 पुट कर ले तो -7 आता है। ये दोनों आपस में सेम रिजल्ट आता है इन दोनों का। तो इसलिए इसको हमने क्या किया, इक्वल लिया एक दूसरे की।